15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। 23 सितंबर को दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी। मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं की क्लासेस का भी उसी रोज आगाज होगा। 6ठी से 8वीं तक क्लासेस 23 सितंबर से शुरू होंगी। 30 सितंबर को हालात का जायजा लेने के बाद प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने भी फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। कपड़े को उसके साथ डोरियां डाल के उससे भी मास्क बनाया जा सकता है और उसको रोज़ाना धो के इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को समझाएं भी, उनको इसकी अहमियत भी बताएं। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए क्लासरूम में तलबा की तादाद 50% रखने का फैसला। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वालिदैन बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भिजवाएं। तालीमी इदारे बच्चों के दरमियान समाजी फासला यकीनी बनाएं। तालीमी इदारों में टेम्परेचर चेक करने की सहूलत लाजमी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लैब में ज्यादा रस से गुरेज किया जाए। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में हर 2 हफ्ते बाद कोरोना टेस्ट किए जाएं ताकि वबा पर नजर रखी जा सके। NCOC की तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर वालिदैन और स्कूलों के लिए हिदायत जारी। बच्चों को मास्क पहना कर स्कूल रवाना किया जाए। बच्चों में खांसी या बीमारी की अलामात जाहिर होने की सूरत में स्कूल हरगिज ना भेजें। अगर तरबियत ज़्यादा ख़राब हो तो बच्चों का फौरी टेस्ट कराया जाए। पॉजिटिव आने पर स्कूल को मुतला किया जाए। स्कूल इंतज़ामिया बच्चों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखे। बच्चे हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और अपने हाथ बाकायदगी के साथ धोते रहें। बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले ड्राइवर्स भी अपनी गाड़ियों में समाजी फासला बरकरार रखें। वज़ीर आला सिंध का सूबे में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर आज़म को खत। कराची का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने लिखा, सिंध में बारिशों से 25 लाख अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए। कराची में निजी और सरकारी अमलाक इंफ्रास्ट्रक्चर का 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुराद अली शाह का काश्तकारों के कर्जे माफ, अदायगियाँ मुअख्खर और मुतासिरा खानदानों की 1 लाख रुपए नकद इमदाद का मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध का सखर बैराज का भी दौरा। कच्चे के इलाके में नुकसानात का फिजाई जायजा लिया। सिंध हुकूमत पर एतमाद नहीं, इसलिए पैसे नहीं दिए। वफाकी हुकूमत सियासी तफरीक के बगैर काम कर रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने नेक नियति के साथ कराची पैकेज दिया। बारिशों के दौरान सिंध हुकूमत का पोल खुल गया। हकायक तौर मरोड़ कर बयान करना बिलावल भुट्टो का वतीरा है। मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद। शिबली फराज बोले, नवाज शरीफ के हवाले से अदालत फैसला करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी पर कल संजीदा नोयत के इल्जामात लगे। जिन्होंने अपने अकाउंट्स को प्लस किया, अवाम ने उन्हें मनफी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए फ्लड्स का इजलास। चेयरमैन NDMA की हालिया बारिशों, जानी और माली नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात का जायजा लेने की हिदायत। इमरान खान का इस्लामाबाद तरलाई में मॉडल पनाहगाह का दौरा। पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ खाना खाया। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, मुसल्लह अफवाज दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करने की भरपूर अहलियत रखती हैं। कराची में पाक फिजाइया के निशाने हैदर पाने वाले शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर पुरवकार तकरीब। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
कराची के बेशतर इलाके तूफानी बारिशों और सैलाब से बुरी तरह मुतासर। बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी, उबलते गटर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। सदर, जैकब लाइन, एपी सीनियर लाइन, लाइंस एरिया और लियाकताबाद के इलाकों में सड़कों का बुरा हाल। ओल्ड सिटी एरिया में आलम मार्केट, बोल्टन मार्केट, टेक्सटाइल प्लाजा और दीगर मार्केटों के ताजर जहनी अजियत से दो चार। बरसात के पानी की निकासी और सीवरेज के निज़ाम को जल्द बेहतर बनाने का मुतालबा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों और कब्रिस्तानों से बरसाती पानी ना निकाला जा सका। बारिश के 15 रोज बाद भी टंडो यूसुफ कब्रिस्तान और अतराफ में रास्तों पर ताहाल पानी मौजूद। दर्जनों कब्रें बैठ गईं। बरसाती पानी की निकासी न होने से मकरानी अस्पताल की OPD कई रोज से बंद। लतीफाबाद के मुख्तलिफ गलियों और मोहल्लों में भी सीवरेज का पानी जमा। PTI को जब हुकूमत मिली तो मईशत तबाही के दहाने पर थी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर खजाना ने कहा, कारोबार चलाना हुकूमत का काम नहीं, कारोबार चलाने के लिए ताजिर आगे आए। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना और अमल दरामद कराना है। कम लागत पर एनर्जी सकूक 2 मुतारिफ कराना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया में चौथी और एशिया में पहली नंबर की मार्केट बन गई है। इलाज करवाना नवाज शरीफ का हक है। पार्टी ने मियां साहब को इलाज मुकम्मल कराने के बाद वापस आने का मशवरा दिया है। LNG केस की समाअत के मौके पर शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की जब सर्जरी होगी तो अस्पताल जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी हैं। आज नैब की हकीकत बच्चा जानता है, नैब चला ले या मुल्क। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने LNG ज़िमनी रेफरेंस में नामजद 5 नए मुल्जिमान को 22 सितंबर को तलब कर लिया। पेशावर में JUIFA के ज़ेरे तमाम खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा, खत्मे नबूवत के कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर लाकानूनियत पैदा होगी। खत्मे नबूवत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। इस अकीदे के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। रेस्क्यू 1122 का सर्विस स्ट्रक्चर 2-4 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। वजीर आला ने लाहौर में हरबंसपुरा समेत 5 रेस्क्यू 1122 स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, हर मुश्किल वक्त में रेस्क्यू ने काम किया जो काबिल तारीफ है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में भी सर्विस दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 394 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,98,903 हो गई। एक दिन में मजीद 3 मरीज दम तोड़ गए। अब तक 2,86,016 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। सऊदी अरब फलस्तीन का मुस्तकिल और मुनसिफाना हल चाहता है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। शाह सलमान की मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए अमरीकी कोशिशों की तारीफ। कहा, सऊदी अरब अरब अमन फार्मूले पर अमल दरामद चाहता है। सबसे पहले अहम खबर यह है कि मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया गया। 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं की क्लासेस का भी उसी रोज आगाज होगा। 6वीं से 8वीं तक क्लासेस 23 सितंबर से शुरू होंगी, जबकि 30 सितंबर को हालात का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद की न्यूज ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। हुकूमत का बड़ा फैसला, 15 सितंबर से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खोलने का ऐलान कर दिया।
NCOC इजलास में बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ का जायजा लिया गया, जिसके बाद वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अदारे खोलने का ऐलान किया। 15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। 23 सितंबर को दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी। शफकत महमूद ने स्कूलों से मुतालिक एक वजाहत भी कर दी। 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे, यानी कि 15 दिन के अरसे में अगर हालात ठीक रहे, जो इंशाल्लाह लग रहा है कि होंगे, लेकिन हम बड़े बगौर जायज़ा लेने के बाद ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं इनको खोल देंगे। इजलास में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल कराने पर भी इत्तफाक किया गया। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए क्लासरूम में तलबा की तादाद 50% रखने का फैसला किया गया। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि वालिदैन बच्चों को मास्क पहनाकर अपने बच्चों को स्कूल भिजवाएं। तालीमी इदारे बच्चों के दरमियान समाजी फासला यकीनी बनाएं। तालीमी इदारों में टेम्परेचर चेक करने की सहूलत लाजमी होनी चाहिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास, तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी। NCOC की जानिब से कहा गया है कि बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजना होगा। कपड़े का हिस्सा लेके एक रुमाल नुमा जगह को, कपड़े को उसके साथ डोरियां डाल के उससे भी मास्क बनाया जा सकता है और उसको रोज़ाना धो के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मास्क का लाजिम तौर पे किया जाए, बच्चों को समझाएं भी, उनको इसकी अहमियत भी बताएं। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल ने तालीमी इदारों में बच्चों के दरमियान मुनासिब फासला यकीनी बनाने की हिदायत की। अगर एक क्लास के कमरे में 40 बच्चा आम हालात में बैठता है तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसको हम 2 दिनों में डिवाइड कर दें। 20 बच्चे एक दिन आएँ और 20 बच्चे अगले दिन आएँ। हत्तुल वसा कोशिश हो कि उनके दरमियान जहाँ बच्चे बैठे हैं एक फासला मेंटेन हो। वालिदैन से कहा गया है बच्चे को खांसी, बुखार या किसी बीमारी की अलामात जाहिर होने की सूरत में स्कूल हरगिज न भेजें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो बच्चे का फौरी टेस्ट करवाया जाए और पॉजिटिव आने की सूरत में स्कूल इंतजामिया को मुत्तला किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मॉडल पनाहगाह का दौरा, पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ खाना खाया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान पनाहगाह में मुख्तलिफ सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, गरीब आदमी की इज्जत और ज़रूरियात का ख्याल रखना हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान में गरीबों को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, देखा जाता है कौम बीमारों और कमज़ोरों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये एक सिविलाइज्ड नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं होता कि बड़े अमीर हो जाए बड़े बड़े घरों में। कैसे एक कौम अपने बीमारों को, अपने माजूरों को, अपने गरीबों को कैसे रखती है कि सर्दियों के अंदर यहाँ बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े होते हैं। और ये अब से नहीं, बड़ी देर से हम देख रहे थे। जब भी जाते थे लाहौर के अंदर तो दादा साहब के बाहर वहाँ सारे फुटपाथ के ऊपर वो ट्रक भी आ रहे हैं, धुआं मिट्टी, वहाँ लोग बेचारे लेटे होते थे। तो मेरी जो सोच वो ये है कि ये आपने जो आज मॉडल बनाया है ये रेप्लिकेट होगा सारी जगह। और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने इनको डिग्निटी देनी है लोगों को। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सिंध हुकूमत और विफाक में एतमाद का फुकदान है। फंड से मुताल्लिक इबहाम पैदा किया गया, चाहते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा की गई उसे दूर किया जाए। शिबली फराज का कहना था कि कराची और सिंध के अवाम के लिए जो बन पड़ा करेंगे। मुझे मानना पड़ेगा कि ट्रस्ट डेफिसिट है सिंध हुकूमत में और फेडरल हुकूमत में, और उसकी जिम्मेदार प्रोविंशियल हुकूमत है, बिकॉज उनका जो रिकॉर्ड है, फंड्स दिए गए थे उनके NFC अवार्ड में, लेकिन वो नज़र नहीं आते हैं। ना वो रूरल सिंध में नज़र आते हैं, ना वो अर्बन सिंध में नज़र आते हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो कि ज़रूरी थे उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। क्यों सिंध के अवाम के साथ ऐसा किया गया? हुआ ये था कि चूंकि उस वक्त वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ये जो PML नून वाले हैं ये तो अपनी गवर्नमेंट से बाहर जाते नहीं थे, न KP को देते थे और न जो है तो पीपल्स पार्टी को देते थे। ये पहली दफ़ा है कि एक फेडरल गवर्नमेंट जिसमें उस सूबे में जिसमें कि उसकी हुकूमत भी नहीं है वो
दिलचस्पी भी ले रही है और वो उन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कहा है कि हम कोई एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ में आपको पता है कि वो कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती है कि उसकी कोई शक्ल होती है, उसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उसके तरीके होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि नैब को बंद कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि जी 1 अरब से कम की करप्शन को करप्शन ना समझा जाए। वो तो होने वाली नहीं है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने LNG केस के ज़िमनी रेफरेंस में नामजद 5 नए मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए हैं। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि आज नैब की हकीकत बच्चा बच्चा जानता है। एक सच्चाई का कमीशन बना दें ताकि आइंदा गलतियां ना दोहराई जाएं। मजीद बता रहे हैं ज़ैगम नकवी। LNG केस के ज़िमनी रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के साहबजादे समेत नामजद 5 नए मुल्जिमान को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आज़म खान ने समाअत करते हुए ज़िमनी रेफरेंस में नामजद नए 5 मुल्जिमान को 22 सितंबर को तलब कर लिया है। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खान अब्बासी ने कहा, आज नैब की हकीकत बच्चा बच्चा जानता है। एक सच्चाई का कमीशन बना दें ताकि आइंदा गलतियां ना दोहराई जाएं। ना हम नैब से घबराते हैं, ना हम नैब से डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल पाकिस्तान की खिदमत की। एक करप्शन का केस 5 साल में इमरान खान और नैब का चेयरमैन बता दी। शाहिद खान ने मजीद कहा, नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि वो इलाज मुकम्मल कराने के बाद ही आएँ। इलाज करवाना उनका हक है। अदालतों की कार्रवाई नहीं रुक रही। मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी हैं।